क्या आप उन किसानों में से हैं जो भूमि का बहुत छोटा सा हिस्सा रखते हैं और उसी के ऊपर खेती करते हैं? अगर हाँ, तो मल्टी लेयर खेती आपके बेहद काम आ सकती है। इस तकनीक के जरिए आसानी से आप भूमि के छोटे से हिस्से पर एक साथ 4 फसलें पैदा कर सकते हैं और रोजाना से लेकर सालाना की कमाई बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास महज 1 एकड़ का भी भूमि का हिस्सा है तो इस पे आप आसानी से सालाना 6.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आज हम इसी मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक ऐसी वीडियो लेकर जो बहुत सारे किसानों की समस्याओं का समाधान कर देगी। जी हां, हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में। एक ऐसा जरिया है जिसके तरीके बहुत भिन्न हैं और आसानी से आप खेती कर सकते हैं और ऐसी खेती कर सकते हैं कि आप सालाना जो आय अर्जित करेंगे वो तो करेंगे ही, इसके अलावा आप रोजाना की आय भी अर्जित करते रहेंगे। जी हाँ, इस तकनीक के अंदर आप एक साथ 4 फसलें पैदा कर सकते हैं। इसमें आपको एक फसल जमीन के अंदर डालनी होती है, दूसरी उसके कुछ ऊपर, तीसरी उसके कुछ ऊपर और चौथी उससे थोड़ा सा ऊपर। जी हाँ, अब हम बात करेंगे विस्तार से कि खेती कैसे काम करती है और मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है। लेकिन इससे पहले आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। इस तकनीक के अंदर आपको भूमि के ऊपर एक शेड बनाना होता है जो आप बांस के डंडे और घास के जरिए बना सकते हैं। इससे होता क्या है, जब आप फसल पैदा करने लगते हैं या फिर आप जब बीज बोने लगते हैं तो ऐसे में धूप और छांव का पूरा नियंत्रण बना रहता है। यानी कि ना तो फसल को अधिक धूप लगती है और ना ही अधिक छांव रहती है। जिस फसल को जितनी ज़रूरत होती है उतनी धूप और छांव से मिलती रहती है। इस तरीके से खेती करने में आपको ज़मीन के अंदर अदरक की फसल लगानी चाहिए। अब जब आप अदरक लगाते हैं तो उसके कुछ ऊपर आप आसानी से पत्तेदार सब्जियों को लगा सकते हैं, जैसे कि पालक, साग आदि। इन सारी सब्जियों के तुरंत ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, आप खीरे जैसी सब्जियों को लगा सकते हैं, खीरे जैसी चीज़ों को लगा सकते हैं। और वहीं सबसे ऊपर आप पपीते की फसल को लगा सकते हैं। जब आप इस तरीके से खेती करते हैं तो सबसे पहला फायदा जो आपको होता है कि ज़मीन के ऊपरी भाग पर घास नहीं उगती, जिससे छटाई वगैरह का काम नहीं बढ़ता और ये मेहनत बच जाती है। वहीं पत्तेदार सब्जियां भी आपको समय समय पर मिलती रहती है, जिसके जरिए आपकी रोजाना की आय बनती रहती है। वहीं जब आप रोजाना पालक या साग को निकालते हैं तो इन्हें जड़ों से निकाला जाता है। इससे जो ज़मीन की गुड़ाई है वो आसानी से खुद ब खुद होती रहती है और धूप, छांव और नमी मिट्टी को मिलती रहती है। इसमें अप्रैल से लेकर नवंबर तक आपको आसानी से पत्तेदार सब्जियां मिलती रहती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं अगस्त में आपको खीरे की फसल तैयार मिल जाती है और इसके नवंबर से जनवरी के टाइम पर आपको आसानी से वो फसल मिल जाती है जिसे हम पपीता भी कहते हैं, और पपीता हम सभी ने खाया है। इस तरीके से आपकी सालाना आय चलती रहती है और आप आसानी से पैसा कमा लेते हैं। अब बात करें इसके निवेश की, तो इसमें आपको लगभग 50,000 रुपये तक निवेश करना पड़ता है। यानी कि अगर आपके पास 1 एकड़ भूमि है तो इसमें आपको महज 50,000 रुपये ही निवेश करना पड़ेगा और इसके बाद आसानी से आप सालाना 6 से 6.5 लाख रुपए कमा पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आगे किसी वीडियो के अंदर और बात करेंगे आपके फ़ायदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।